Welcome to all. I am Dr. Mamta Chaudhary, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीपी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपागेशन या कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन वह प्रोसेस है जिसमें प्लांट बॉडी का कोई भी भाग अलग होकर नए पौधे के रूप में विकसित हो सकता है। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन की जो प्रक्रिया है वो एंजियोस्पर्म्स में काफ़ी कॉमन है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन को मेनली दो क्लासेस में बांटा जा सकता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जो पौधे के जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, बड्स, ये सब प्रोपागेट होकर नया पौधा बनाती हैं। जबकि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में आर्टिफिशियल कंडीशंस में प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा माइक्रो प्रोपागेशन किया जाता है तथा प्लांटलेट्स तैयार किए जाते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एग्रीकल्चर इज द मेजर ऑक्यूपेशन इन इंडिया। फॉर इंक्रीजिंग द इकोनॉमी, मॉडर्न टेक्निक्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग न्यू फार्मिंग इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। India is known as the land of agriculture to increase the quantity and quality of the yield. Modern India agriculture implement new techniques to increase the yield. The technique in agriculture practice is vegetative propagation. तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो कृषि है वो एक मुख्य व्यवसाय के रूप में प्रचलित है और कृषि के द्वारा ही हमें आर्थिक मदद मिलती है और इंडिया को हम कृषि क्षेत्र या लैंड ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं। और इंडिया में यील्ड या प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कई सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी में से एक टेक्निक है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऑल्सो कॉल्ड एज एसेक्सुअल प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन या कायिक प्रवर्धन को अलैंगिक प्रवर्धन भी कहते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन में पौधे के कई भाग अलैंगिक रूप से प्रोड्यूस होकर नया पौधा बनाते हैं। यूजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन आर: वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज यूज्ड टू गेट द सिमिलर जेनेटिक बैकग्राउंड ऑफ मदर प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि इसमें मदर प्लांट में जो गुण होंगे, जेनेटिक आनुवंशिक गुण होंगे, वही आनुवंशिक गुण पौधे में भी। गुड स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एड्स इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स इन लार्ज स्केल। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज वाइडली यूज्ड इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप नर्सरीज। ज्ञान, अनुभव और स्किल के द्वारा हम लार्ज स्केल पर कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं और पौधे प्राप्त कर सकते हैं। और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में वेजिटेटिव प्रोपागेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। फर्स्ट एडवांटेज इसका ये है कि इसमें एक ही मदर प्लांट से हम कई सारे प्लांट बना सकते हैं। दूसरा, इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए हमको सीड की या बीजों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि पौधे के ही कायिक भागों से नए पौधे प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा, सीड की अपेक्षा वेजिटेटिव प्रोपागेशन आसान होता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के 3 प्रकार हैं: कटिंग्स, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। Cutting is the easiest way of plant propagation is by using cutting from various parts of plants such as stem cuttings, root cuttings and leaf cuttings. प्लांट प्रोपागेशन में पौधे के कुछ भागों को लिया जाता है कटिंग के रूप में या कर्तन के रूप में, जिसमें तना, जड़ व पत्तियां हो सकती हैं। Stem cutting from healthy disease-free plants, preferably from the upper part of the plant. Cutting should generally consist of the current or past season's growth. Remove any flowers
and flowers bud when preparing cutting. तने की कटिंग प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है जिस पौधे से तना की कटिंग प्राप्त की जाती है वो रोग से मुक्त हो, और सामान्यतः अपर पार्ट यूज़ किया जाता है। और कटिंग जो है उसमें सीजन्स ग्रोथ हो, और कटिंग के रूप में जो पार्ट पौधे का यूज़ किया जाता है उससे फ्लावर और फ्लावर्स बड को हटा दिया जाता है। सेकंड, रूट कटिंग। रूट कटिंग जो है वो काफ़ी रिलायबल और इकोनॉमिकल है, और रूट कटिंग के लिए जो है लार्ज फ्लैशी रूट्स और थिकर रूट्स यूज़ की जाती हैं। इसके लिए जड़ों को या रूट्स को काटकर उनका यूज़ किया जाता है। लीफ कटिंग्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लीव्स with or without their stalk or petiole. Leaf sections cutting can be used for propagating plants. Leaf cutting consists of single leaf attached to a piece of 1 to 1 by 2 inch stem. The dominant bud located where the leaf stalk join the stem will give rise to a new shoot and branches. वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए पत्तियों की कटिंग्स या पत्तियों के पीसेस भी यूज़ किए जाते हैं, और इनका साइज 1 से आधा इंच के रूप में यूज़ करते हैं। सेकंड पार्ट है मेथड वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, वो है लेयरिंग। लेयरिंग इज ए मीन्स ऑफ प्लांट प्रोपागेशन इन विच ए पोर्शन ऑफ एन एरियल स्टेम ग्रोज रूट्स while still attached to the parent plant and then detached as an independent plant. Layering has evolved as a common means of vegetative propagation of numerous species in natural environments. Layering is also utilized by horticulturists to propagate desirable plants. Natural layering typically occurs when a branch touches the ground, whereupon it produces adventitious root. लेयरिंग को स्तरण भी कहते हैं। इस मेथड में जो पौधे की जो ब्रांच है उसे मिट्टी में दबाने पर अपस्थानी जड़ें निकल जाती हैं और वो एक नए पौधे के रूप में काम कर सकती हैं, और इसका हॉर्टिकल्चरिस्ट के द्वारा काफ़ी यूज़ किया जाता है। लेयरिंग के टाइप्स हैं, फर्स्ट ग्राउंड लेयरिंग, सेकंड एयर लेयरिंग। ग्राउंड लेयरिंग जो है वो सबसे टिपिकल प्रोपागेशन टेक्निक है। इसमें जो ओरिजिनल प्लांट है वो ग्राउंड में ही रहता है, और उसके ब्रांचेस वगैरह जो हैं वो उनको हॉरिजॉन्टली उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है। तो मिट्टी में दबाने से जो ब्रांच है उससे एडवेंटिशियस रूट्स निकल जाती हैं, और फिर इसको जो कि एक नए इंडिपेंडेंट पौधे के रूप में काम कर सकती हैं। एयर लेयरिंग में उन पौधों के लिए एयर लेयरिंग इम्पॉर्टेंट होती है जिनकी शाखाएं ज़मीन के पास नहीं होती या बहुत ही ज़्यादा ऊपर होती हैं, जिनको हम ज़मीन तक नहीं ला सकते। तो ये एयर लेयरिंग मेनली पॉमग्रेनेट, ऑरेंज, गुआवा आदि पौधों में की जाती है। एयर लेयरिंग करने के लिए किसी भी ब्रांच को उसकी जो बाहरी परत है उसको हटा देते हैं, और उसके ऊपरी किनारे की तरफ एक तिरछा चीरा लगा दिया जाता है। फिर इस कटे हुए हिस्से के चारों ओर गीली रुई या गीली मिट्टी या मॉस आदि को लपेट देते हैं, और चारों ओर एक गीला कपड़ा बांध देते हैं। इससे इस हिस्से को लगातार नमी और ठंडक मिलती रहती है, और कुछ समय बाद इससे इस वाले पार्ट पे अपस्थानिक जड़ें फूटने लगती हैं। इसके बाद इस जड़युक्त शाखा को मेन पौधे से अलग करके नए पौधे के रूप में रोप दिया जाता है। तो इस प्रकार एयर लेयरिंग से भी एक नया पौधा प्राप्त किया जा सकता है उन पौधों में जिनकी ब्रांचेस ज़मीन के पास नहीं होती। नेक्स्ट मेथड है ग्राफ्टिंग, जिसे हम कलम बांधना भी कहते हैं। इस प्रोसेस में
कोई भी दो पौधों के दो अलग अलग हिस्सों को जोड़ा जाता है और एक नए पौधे के रूप में उसका निर्माण किया जाता है। ग्राफ्टिंग में जो एक पौधा लेते हैं वो भूमि जड़ सहित रहता है और दूसरे पौधे का शूट पार्ट लिया जाता है जिसमें कई सारी शूट बड्स होती हैं। तो जो जड़ सहित पार्ट होता है वो स्टॉक कहलाता है, जबकि जो शूट वाला पार्ट जो होता है वो सियोन कहलाता है। और इन दोनों पौधों को यानी स्टॉक को और सियोन को जो है कैम्बियल जोन वाले स्थानों पर जोड़ दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो जाए। कुछ समय के बाद कैम्बियल रीजन से सेल ग्रोथ होगी और दोनों जो पार्ट हैं स्टॉक और सियोन वो आपस में मिल जाते हैं और एक इंटैक्ट प्लांट बना लेते हैं। ग्राफ्टिंग का सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल है मैंगो ट्री। ग्राफ्टिंग भी कई टाइप की होती है, जैसे स्प्लिस ग्राफ्टिंग या विप एंड टोंग ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग। विप ग्राफ्टिंग में स्टॉक और सियोन को जो है ऑब्लिक तरीके से काटते हैं और उसके बाद इसको मजबूती से जोड़ देते हैं टेप की हेल्प से और चारों ओर गीली मिट्टी का लेप कर देते हैं ताकि इसमें एयर अंदर ना जा सके। और कुछ टाइम बाद ये हिस्से आपस में जुड़ जाएंगे और एक नया पौधा तैयार हो जाता है। विप एंड टोंग ग्राफ्टिंग में जो है ये स्प्लाइस ग्राफ्टिंग से सिमिलर है, लेकिन इसमें एक टोंग नुमा पार्ट जो है वो ऐड किया जाता है ताकि जो स्टॉक और सियोन है वो आपस में प्रॉपर फिट हो सकें। और इसमें जो है रेट ऑफ सक्सेस काफ़ी हाई है। एप्पल में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग में दो पौधों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जैसे मैंगो। इसके अलावा आर्टिफिशियल वेजिटेबल प्रोपागेशन का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर वो मेथड है जिसमें आप पौधे के टिश्यूज़ से छोटे छोटे प्लांटलेट्स प्राप्त कर सकते हो। इसमें जो पेरेंट प्लांट है उसके छोटे से टुकड़े से भी या छोटे से टिश्यू पार्ट से भी आप कई पौधे बना सकते हो, जिसे हम कहते हैं एक्स प्लांट। यानी जिस प्लांट से आप कोई टिश्यू कल्चर के लिए जो पार्ट प्राप्त करते हो उसे हम बोलते हैं एक्स प्लांट। तो एक्स प्लांट को आप जो कल्चर मीडियम है, नॉर्मली एमएस मीडियम यूज़ किया जाता है, इस एमएस मीडियम पे अगर आप ये एक्स प्लांट ट्रांसफ़र कर देते हो और उसको प्रॉपर लाइट टेम्परेचर में यानी टिश्यू कल्चर लैब में आप रखते हो, तो कुछ समय बाद जो एक्स प्लांट है वो डिवीज़न करेगा और उससे एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनेगा जिसे हम कहते हैं कैलस। फिर कुछ समय बाद इस कैलस से छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं। तो इसमें कैलस से प्लांटलेट बना के उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कैलस के छोटे छोटे टुकड़ों को भी हम वापस दूसरे कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र करके भी प्लांटलेट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है प्लांट टिश्यू कल्चर, जो कि आर्टिफिशियल प्रोपागेशन का एग्जाम्पल है। सो एज यू कैन सी कि एमएस मीडियम है और उसमें छोटे छोटे एक्स प्लांट से हमको छोटे छोटे प्लांटलेट्स दिखाई दे रहे हैं। सो वी कैन कंक्लूडेड दैट asexual reproduction is the vegetable reproduction in which new organism develop from the parent organism by simple division. Budding, fragmentation, mitosis, regeneration, vegetable propagation are all the types of asexual reproduction. In this type of reproduction,
The produced organism and the parent organisms are exactly alike. Thus, asexual reproduction doesn't contribute into evolution as it does not cause variation, but still it's important for the growth of the organisms. The section examined the benefit of modern day agriculture, a task made necessary by the fact that an increasing share of the population has little connection to farm or rural areas. It is important to recognize all the techniques in our life experience. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इससे हम बिल्कुल मदर प्लांट के समान ही पौधा प्राप्त कर सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मेथड है या वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो मेथड है जिसमें आपको वेरिएशंस नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो मदर प्लांट के लुक अलाइक पौधे ही हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन के साथ साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू पौधे प्राप्त करना जो है एक इजी मेथड है। स्टेम, जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा कि कटिंग्स में जो है पौधे के कई पार्ट यूज़ होते हैं, स्टेम, रूट और लीफ। तो इसमें एग्ज़ाम में जो है एग्जांपल्स पूछ लेते हैं कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिसमें स्टेम कटिंग, रूट कटिंग यूज़ की जाती है। रूट कटिंग के लिए, रूट कटिंग का जो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, वो कई पौधों में प्राप्त किया कई पौधों में किया जाता है, जैसे कि शतावरी, डहेलिया। इनमें हम रूट्स के थ्रू प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ट्री स्पीशीज़ भी हैं, जैसे कि एल्बेजिया लैबेक, मुराया, शीशम। इसमें भी जो है जड़ों की शाखाओं से थोड़ी थोड़ी दूरी के पर अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं। तो ये आगे जाके एक शूट ब्रांचेस बना सकती हैं और नए पौधा बना सकती हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है। इसके अलावा स्टेम कटिंग के लिए, स्टेम कटिंग जिन पौधों में की जाती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए यूज़ की जाती है स्टेम कटिंग, वो है शुगर केन, ग्रेप्स, पुदीना, जिंजर, पोटैटो। इन सब में भी स्टेम कटिंग के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जा सकता है। लीफ कटिंग, वो पौधे जिनमें लीफ की कटिंग्स के द्वारा या लीफ के द्वारा कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है, उसमें आने वाले पौधे हैं ब्रायोफिलम, जिसे हम पत्थर चट्टा भी कहते हैं। ब्रायोफिलम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। इसमें जो पत्तियां जब मेन प्लांट पर लगी होती हैं, तभी इन लीफ पर छोटे छोटे, लीफ के जो मार्जिन्स हैं उन पर छोटे छोटे पौधे उत्पन्न होते हैं, और ये पौधे फिर लीफ से अलग होकर एक नया पौधा बनाते हैं। ब्रायोफिलम के अलावा और भी पौधे हैं जिनमें लीफ कटिंग या लीफ के द्वारा प्रोपगेशन होता है, जैसे कि बिगोनिया, स्ट्रेप्टोकार्पस, सेंट पालिया। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन पाया जाता है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कटिंग्स।